शहबाज शरीफ को चैलेंज देने वाले बिलावल अब्बासी शहीद। सिविल और लियाकताबाद अस्पताल की इमरजेंसी देखें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के दौरे के बाद गुफ्तगू। कहा कि अस्पताल की इमरजेंसी की हालत देखकर सदमा हुआ। ये भी कहा कि कराची शहर में कोई शख्स भूखा नहीं रहेगा। जिसे राशन की ज़रूरत है हेल्पलाइन 1366 पर एड्रेस लिखवाए, हम राशन देंगे। इलेक्शन में कम दिन रह गए हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में जाना है। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहा किसी मनाजरे की ज़रूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है। मैदान और घोड़ा हाजिर है। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। मंशूर में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो नून लीग का माजी गवाह है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम ने लीडर को वोट दिया और उनको इज्जत दी। इससे कबल बिलावल के चैलेंज पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेहतर होता बिलावल सिंध के मुआयने की दावत देते, मनाजरा भी हो जाता और मवाजना भी हो जाता। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए बिलावल का कहना था कि वक्त और मकाम बताएं, मनाजिर और मुआयने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गम्बट में मनाजरा कर लें, जहां उनका अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। नवाज शरीफ थरपारकर आकर मनाजरा कर लें, थरपारकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना और चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। ये भी कहा कि मियाँ साहब कराची के NICVD के बाहर मुबाहिसा कर लें। बोले मियाँ साहब राह फरार इख्तियार ना करें, बताएं किस शहर और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। आम इंतखाबात से 12 दिन पहले नून लीग ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया था, मगर फिर अल्टीमेटम दे दिया गया। वो अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत ना छोड़ें। बहुत कुछ हुआ और उसमें हमारा सियासी सरमाया भी ख़त्म हो गया। माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आए हैं। ईरान के इलाके सरवान में नामालूम अफराद की फायरिंग। 9 पाकिस्तानी मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और 2 का ताल्लुक लोधरा से था। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का जाँ बहक अफराद के अहलखाना से इज़हार अफसोस। कहा हमला पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। ईरानी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर और नारा, चुनो नई सोच को जारी, उजरत दुगनी करने, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने, गरीबों और किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का वादा। मंशूर के मुताबिक मजदूरों को कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसानों को खाद पर सब्सिडीज और फसलों की इंश्योरेंस हासिल होगी। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। यूथ कार्ड से तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और ख़वातीन को 1 साल तक वजीफा, जबकि वसीला हक प्रोग्राम से गरीब ख़वातीन को छोटे कर्जे देने का भी मंशूर में ऐलान। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सोच समझ कर वोट देने का मशवरा दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने मंसूबा बना लिया है कि KP को कैसे तरक्की देना है। क्या ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करना है? एबटाबाद में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी और PTI को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, एक जमात की जिस सूबे में 15 साल हुकूमत रही, वहाँ स्कूलों में बच्चों के पढ़ने की बजाय मवेशी बंधे हुए हैं। दूसरी जमात 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान रही, उसने अपना मंशूर तक पेश नहीं किया। नवाज शरीफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं का बयान देने पर अवामी नेशनल पार्टी और PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। ANP खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान समर बेलोर ने कहा है कि नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस लें। ये लोग किस मुंह से यहाँ कर वोट मांगेंगे? हुकूक से इनकार पर अब्दुल वली खान ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद से निकलने का ऐलान किया था। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर इसलिए गुस्सा है कि ये लोग उनके जाल में फंसने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमेशा हक का साथ देते हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली ने कहा
कि नवाज शरीफ ने सूबे का 10 साल तक सत्यानाश करने वालों को और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को बेवकूफ़ कहा है। साइफर केस में बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी के वकला मुसलसल गैर हाजिर। अदालत ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुल रहमान बानी पीटीआई और हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी की पैरवी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को गुस्सा आ गया, सरकारी वकील सफाई की फाइल हवा में उछाल दी। जज अबुल हसनाद मोहम्मद जुल्करनैन और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। बानी पीटीआई ने कहा कि जज साहब कि क्या मजाक चल रहा है, जिन वकला पर एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इन घुसपैठियों को बाहर भेजें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इससे तो साबित है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। जज ने कहा कि 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़कर आए हैं। अदालत की जेल हुकाम को बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी की इनके वकला से फ़ोन पर बात करवाने की हिदायत। केस में 9 गवाहों पर जिरह। बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गवाहान पर जिरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। मजीद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ओपन एंड शट केसेस हैं, इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन उनके मुकदमात का ट्रायल रोज हो रहा है। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ मफरूर है, उसको रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। इंसानी हुकूक से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन उसको नहीं सुना जा रहा। सहाफियों ने सवाल किया, आप सदर मुमलिकत से इंसानी हुकूक की दरख्वास्त के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। बानी पीटीआई ने कहा कि आरिफ अलवी की कोई नहीं सुन रहा, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकते हैं। शेखुपुरा में एक ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल। जाँ बहक अफराद में शाह मोहम्मद, उनकी बीवी, बेटी और 8 साल का बच्चा शामिल। हमले में एक खातून शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून ने हाल ही में दूसरी शादी की थी। खानदान के 3 अफराद घर में मौजूद न होने की वजह से बच गए। IG पंजाब का नोटिस, RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। जमात इस्लामी के तहत आज बाग़ जना कराची में जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे। कहा कराची से मैंडेट लेने वाली पार्टियों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची के 3.5 करोड़ आवाम के पास तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट तक मुयस्सर नहीं। पीपल्स पार्टी तो ऐसे खुशियां मना रही है जैसे उनकी बात हो गई है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा।